आपका 5वां प्रश्न। यहाँ आपको क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, वह उस समकोण त्रिभुज का कर्ण वह कितना है 13 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, एक ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। सबसे पहले आप क्या करो, माना त्रिभुज का आधार, जो आधार है, जो इसकी भुजा है, उसको क्या मान लिया x सेंटीमीटर। यह आधार है, उसको क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दिया गया है, ऊंचाई है आधार से 7 कम। आधार x था, इससे 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। जैसे ही समकोण त्रिभुज का जिक्र हो, तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने रिजल्ट अभी तक याद किया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज का तो कभी भी जिक्र हो तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम तो आपके दिमाग में थोड़ी सी आनी ही चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहां पर कर्ण कितना है, कर्ण होता है इसके सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी है 13 का वर्ग बराबर आधार, आधार कितना है x का वर्ग जमा लंब है x माइनस 7 इस सारे का वर्ग। तो ये आपकी द्विघात समीकरण, इसको खोल के बना लो। तो a माइनस बी की 2, तो यहां पर कौन सा सूत्र लग जाएगा, ये आपकी एक सरल समीकरण थी, a माइनस बी सारे की शक्ति 2, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। इसी का आप प्रयोग करो। 13 का वर्ग 13 के साथ गुणा 169, x की शक्ति 2 जमा a माइनस बी की शक्ति 2। तो ये वाली सर्व समीकरण आप इसमें प्रयोग कीजिए। तो a तो x है, b कितना है 7, a की 2 जमा b की 2, b कितना है 7 माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b। खोलो इसको, x की शक्ति 2 जमा x की शक्ति 2, 2x की शक्ति 2, 7 का वर्ग 49, 7 दूनी 14x, तो माइनस का है तो माइनस निशान। अब सारा कुछ एक तरफ ले जाओ, 2x की शक्ति 2 माइनस का, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, और इसको जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, बराबर में बच गया आपका 0। तो यहां देखो क्या आ गया, 2x की शक्ति 2 माइनस 14x, इनको देखो बिना x की रकम है ना दोनों, ये माइनस का है ये प्लस का, तो एक में से बड़ी में से छोटी घट जाएगी 120, निशान बड़ी का माइनस बराबर 0। यहां भी देखो 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन का मतलब पूरी की पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दिया 1 7, यहाँ पे 60। जो 2 कॉमन लिया था बराबर में 0 है, इसके बटे में लेके जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो इस 2 को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ गया और ये खत्म हो गया। तो अब आपकी ये समीकरण बन गई द्विघात समीकरण, इसको हल कीजिए आप। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a का मान कितना है आपका, इसका गुणांक 1, b का मान कितना है
-7 और सी का मान कितना है -60। ए बी सी, प्रत्येक प्रश्न में यही करो। तो मैं यहाँ पे रफ काम करता हूँ आपका, ए और सी की गुणा करो पहले। एक और -60 की गुणा -60, तो निशान कैसा है माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिखो, घटा का निशान है तो घटाना ही है, तो मतलब अंतर ले लो। ठीक है, तो अब अंतर कितना होना चाहिए 7 का अंतर और गुणा 60। तो ऐसे आप सोचना शुरू कर दो, जैसे 1 के साथ 8 लोगे, 2 के साथ 9, 3 के साथ 10, 4 के साथ 11, 5 के साथ 12, तो 5 और 12 की गुणा आएगी, एक 12 और एक 5। फिर निशान भी देखा करो, अंतर है तो दोनों का अलग अलग निशान होगा, तो निशान में भी अंतर होगा। निशान में अंतर है तो बड़े वाले के साथ तो ये आएगा जो इसका था माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये 2 कैसे लिखेंगे हम इसको, x की शक्ति 2 माइनस 12x जमा 5x माइनस 60 बराबर 0। x की शक्ति 2 और 7 की जगह एक माइनस का 12 एक प्लस का 5, ये आ गया। क्या कॉमन आ गया भाई यहाँ से x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x माइनस 12। फिर यहां से देखो अंदाजा यहां से आ जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं, आगे इसके 1 लिख करके तो यहां 5 है, तो 5 कॉमन आएगा प्लस का 5 से भाग करो इसको x और 5 से करोगे तो 12। अब देखो ये और ये आपका एक समान है, जब दोनों एक समान हैं तो इसको कॉमन ले लो, x माइनस 12 आ गया। इसके बाद क्या बच गया उसको लिखो, x माइनस 12 यहां से चला गया तो यहां पे क्या बच गया x, फिर यहां पर निशान क्या है प्लस का 5 बराबर 0। एक बार तो इसको 0 रखो, क्योंकि दोनों कंडीशन में से हो सकता है दोनों 0 हो या हो सकता है एक 0 हो, तो दोनों को बारी बारी से 0 रख दो। यहां से x का मान कितना आ गया 12 और यहां से x का मान कितना आ गया, उसको दूसरी तरफ ले जाओ माइनस का 5। अब एक बात समझने की है, तो समीकरण के तो 2 उत्तर आने थे, दोनों आ गए, लेकिन समीकरण के उत्तर तो दोनों हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, उसमें देखो क्या इनका महत्व भी है, कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं। x का मान -5 मतलब त्रिभुज का आधार -5, भुजा की लंबाई तो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए इस उत्तर को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो हम नहीं ले सकते। तो आपका उत्तर कौन सा है 12। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी 12 माइनस 7 5। तो यहां लिखोगे त्रिभुज की या त्रिभुज का आधार, x था ना, तो x कितना है आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई यहां देखो x में से 7 गया, x था 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर।